पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार बोर्ड में आते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा अच्छा नंबर स्कोर करने। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये भी हो सकता है कि आपको ग्राफ दिए जाए और ग्राफ से बोला जाए कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करिए। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वही लिया है। ये एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपको ये मिल जाएगा और ये बोर्ड्स में पूछे भी जाते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रही है। एक्स एक्सिस पे वो जहां जहां पे भी टच करेगी वो पॉइंट हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। आपको सिर्फ नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछे हैं तो उसके लिए आपको लिए सबसे इजी तरीका यही है कि एक्स एक्सिस पे जितने जगह कट करें वो नंबर लिख दो। ठीक है। फर्स्ट अगर हम ये जो डायग्राम देखें तो इसमें जो है ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हम देख सकते हैं कि ये इस जगह पे कट कर रही है ना, सिर्फ एक ही जगह पे कर रही है, तो इसका आंसर होगा वन। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हम देखें तो ये यहाँ पे एक जगह कट कर रही है, यहाँ पे एक जगह कट कर रही है और यहाँ पे एक जगह कट कर रही है, तो तीन जगह कर रही है, तो इसका आंसर तीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे दो जगह कट कर रही है, तो इसका आंसर है दो। फिफ्थ वाला, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक, दो, तीन और चार, चार जगह पे कट कर रही है, इसलिए इसका आंसर है फोर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हम देख सकते हैं ये वन, यहाँ पे ये टच कर रही है तो ये भी एक कहलाएगा और यहाँ पे भी टच कर रही है तो ये भी कहलाएगा, तो ये तीन जगह पे टच कर रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, zeros of a polynomial are 3 and -2 फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको जीरोस दिए हुए हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है। ये जो है ये अल्फा की वैल्यू है और ये जो है ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझाया है और कैसे फॉर्मूला आता है वो भी बताया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब हम करते हैं कि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हमको बोला है अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा थ्री माइनस टू विच इज वन। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो माइनस बी की है। ठीक है, वन इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ए की वैल्यू वन है, तो इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देना है कि आगे कुछ नहीं लिखना है। अब ये जो है वन इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू, पर अपन को यहाँ पे रखने के लिए क्या, बी की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो बी की वैल्यू माइनस वन रख देंगे, तो माइनस वन एक्स, और सी की जगह पे क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो थ्री इंटू माइनस टू। साइन को कभी भी नहीं भूलना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने थ्री इंटू टू करके सिक्स लिख दिया और माइनस साइन को भूल गए। थ्री इंटू माइनस टू इज माइनस सिक्स, तो हमको यहाँ पे माइनस सिक्स लिखना पड़ेगा, सिर्फ सिक्स नहीं लिख सकते, तो इसको हम लिख देंगे। तो अगर हम अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ये हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो आपको देखना है अल्फा और बीटा की वैल्यू ऐड करने पे डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो ए की वैल्यू वन होगी, तो इसमें एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा करने पे जो भी वैल्यू आए उसको माइनस साइन के साथ बी के जगह पे लिख दीजिए, और फिर अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसको सी की जगह लिख दीजिए। तो ये एक फॉर्मूला, मतलब ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 10 फाइंड पॉलिनोमियल। अगेन हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा करने पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर तो लिख ही देंगे। अब अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है,
तो माइनस कर देंगे, इसके आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा -7x। और अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे +10। तो ये आप या तो पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है, तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और फिर वहां पे पुट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको इस तरीके से करना है, या फिर आपको बहुत जल्दी निकालना हो तो इस तरीके से करना है। बट अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको फिर पूरी स्टेप्स ही लिखनी पड़ेगी। बट अगर आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड कभी निकालने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए मैंने ये चीज़ बता दी है। और नहीं तो अगर अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको फिर ये पूरी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 7 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा जो है वो 10 दिया गया है, और वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू b/a। so we will compare these things and we will get this value and then put into this value, और फिर वो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट। पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि आपके जो x की जो पावर है वो हमेशा होल पावर रहेगी, 1 2 3 4 ऐसी पावर रहेगी, कभी भी फ्रैक्शन में पावर नहीं रहती है, ये इसकी पहली कंडीशन। तो हमको इसी तरीके से देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 5x + 3। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, सारे होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/x, ठीक है, ये अगर 1/x + 2 है तो हमें जानते हैं कि कभी भी कोई नंबर अगर ये डिनोमिनेटर में, तो अगर मेरे को इसको न्यूमरेटर में लिखना होगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये माइनस में, हमें कभी भी पावर होल नंबर्स में चाहिए। होल नंबर्स में मतलब पावर हमेशा 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी कोई नंबर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा और नेगेटिव भी नहीं चलेगा, ये वाला जो है ये पॉलिनोमियल नहीं। थर्ड जो है √x + 1 है, ठीक है। रूट का क्या मतलब होता है कि x की पावर 1/2 + 1। अगेन ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में है और हम फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, तो ये भी नहीं है। ओनली जो x² + 5x + 3 है वो ही पॉलिनोमियल है, बाकी के दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिग्री ऑफ 7x⁵ -3x⁵2 + 9। ठीक है, कभी भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी हो तो डिग्री वो होती है कि जितने भी वेरिएबल्स है उसमें से सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है। यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इन दोनों में से कौन सी हाइयर है, 5, तो इसकी डिग्री है वो हो जाएगी 5 = 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जीरोस ऑफ x² - 9। ठीक है, आपको इसके जीरोस निकालने हैं, मतलब कौन सी वैल्यू पे ये इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, x² - 9 की वैल्यू 0 चाहिए तो =0 रख देंगे। अब ये जो है ये यहाँ पे माइनस में, वहां जाके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x² = 9। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी +-3। ठीक है, x में +3 रखेंगे तो +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो x की जो दो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 और -3। और दो ही वैल्यूज क्यों आई है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ऑलमोस्ट दो वैल्यूज होती हैं, तो उसकी दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, 3 और -3। ठीक है, verify the relationship between zeros of polynomial zeros and coefficient for x² - 5x + 6। ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, कभी भी ये 2-3 मार्क्स में नहीं आएगा, ज्यादा बड़े मार्क्स में आता है, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है ये बड़ा भी है ना, लेंदी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो कि है x² - 5x + 6। ये हम जीरोस निकालेंगे और फिर जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a
और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं। मुझे सबसे इजी जो मेथड लगती है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगती है, तो हम वैसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे से x कॉमन निकला x माइनस 2, यहाँ पे से माइनस 3 कॉमन निकला x माइनस 2, ये जगह x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो इससे जो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सिमिलरली x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मतलब अल्फा उसका 3 है, बीटा उसका 2 है। अल्फा बीटा हम किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसको अल्फा इसको बीटा माना या फिर इसको बीटा इसको अल्फा माना। ठीक है, दोनों कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे ये वाली इक्वेशन के हिसाब से रखना है, तो मैं एलएचएस अगर देखूं, ठीक है, पहले हम लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो लेट्स प्रूव इट। फर्स्टली हम एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा विच इज 3 प्लस 2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। आरएचएस को देखेंगे तो आरएचएस में हमको माइनस बी अपॉन ए चाहिए, तो हम इस पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे माइनस बी क्या हुआ विच इज माइनस माइनस 5, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे भी आ गया 5। तो वी कैन से दैट LHS इक्वल्स टू RHS, तो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब हम जो है इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, तो पहले मैं इसको रब कर लेती हूँ। ओके, सो अब सेकेंड रिलेशनशिप है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं, LHS हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3, तो हम इसको पुट करेंगे तो आंसर आएगा 6। और RHS देखेंगे तो RHS में C की वैल्यू क्या है 6 है और A की वैल्यू 1 है, तो अगेन 6 आया। LHS इक्वल्स टू RHS, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन A, हेंस प्रूव्ड। ओके, now next question, form a quadratic polynomial whose zeros are 2 and minus 5। अगेन हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू माइनस 5 है विच इज -3। -3 इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो यह माइनस माइनस कट जाएंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ए की वैल्यू पहले से ही 1 है, की डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा कितना है 2 इंटू -5 विच इज -10 इज इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -10। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 0 ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 16 इज 4। आपको ये दिया हुआ है कि इसकी एक वैल्यू जो है, एक जीरोस जो है वो 4 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 16। ठीक है, अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब है कि ये वैल्यू रखने पे ये जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो हो जानी चाहिए। तो मैं जब इसमें p की वैल्यू 4 रखूंगी विच इज 4 स्क्वायर प्लस k इंटू 4 प्लस 16, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 16 प्लस 4k प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 16 प्लस 16 32 होता है, प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा विच इज 4k इज इक्वल्स टू -32। 4 से हम काटेंगे तो अगर 2 से काटेंगे तो 16 और फिर वापस 2 से काटेंगे तो 8, तो k की वैल्यू आ जाएगी -8। तो अगर हम इसमें -8 लग देंगे यहाँ पे, तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप इसमें 4 रख के देखिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस -8 8 इंटू 4 विच इज 32
प्लस 16, तो 16 प्लस 16 अगेन 32 माइनस 32, तो हमारी वैल्यूज सही आई है। ठीक है, आपको क्रॉस चेक सिर्फ अपने लिए करके देखना है। आप जब भी आंसर निकाल लो ना, उसके बाद एक बार क्रॉस चेक इसलिए करके देखना होता है क्योंकि कई बार होता है कि हमने यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक कर दी होगी फॉर्मूला में, या फिर कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन ऊपर नीचे लिख देते हैं, तो हमारी वैल्यू अलग आ जाती है। तो आपको हमेशा क्रॉस चेक करके देखना है। ठीक है, आपने अगर कोई इक्वेशन निकाली है और उसकी वैल्यू आई है, तो एक बार आप वापस ये नंबर रख के देखिए कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है मतलब आपने सारी चीजें सही लिखी है, तो आप 100% श्योर है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करेंगे। तो इसके जो फैक्टर्स हैं, जिसको मेरे को प्लस माइनस करके 7 लाना है, तो वो है 6 और 1। 6 प्लस 1 जो होता है वो 7 होता है, बट मुझे अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए तो मुझे दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो -6 -1 -7 होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें -6 इंटू -1 तो 6 होता है। तो मतलब ये उसके दो अच्छे फैक्टर्स हैं जो मुझे चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे से x कॉमन निकल सकता है, तो मैं लिखूंगी -6, यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा तो x -6, यहाँ पे हो जाएगा x -1, जाएगा x -6। तो x -1 को अगर मैं 0 रखूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और वैसे ही x -6 की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसके जो जीरोस हैं वो है 1,6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if one zero of polynomial x square minus 6x plus k is 2, then find the value of k। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर इसकी जो जीरोस की वैल्यू है, तो वो जब हम रखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब मैं जब इसमें 2 रखूंगी, विच इज 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस के, तो ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। 4 माइनस 12 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4 माइनस 12 करेंगे तो हो जाएगा -8 प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -8 को वहां ले जाऊंगी तो वो प्लस में हो जाएगा, तो के इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो जो के की वैल्यू है वो 8 आई। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अगेन आपको क्रॉस चेक करना अच्छा रहता है, तो मैं अगर इस पे रखूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 24 प्लस 8, सॉरी 12 है, आई एम सॉरी, ये 12 है। 4 माइनस 12 प्लस 8 विच इज 12 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 0। तो मतलब हमने ये जो वैल्यू निकाली है के की वो सही है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड -7। ठीक है, तो अगेन हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a होती है। सो ये हो जाएगा -3 -7, -3 -7 होता है -10 इज इक्वल टू -b/a। a की वैल्यू 1 है, ये कट जाएगा, b की वैल्यू 10 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो -3 इंटू -7 इज इक्वल्स टू c। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 21 आ जाएगा c की वैल्यू। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। ठीक है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, अब हमको ये जो इक्वेशन दी है इसमें हमें पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं पे भी जो पावर है वो होल नंबर के अलावा कुछ तो नहीं है, फ्रैक्शन में या नेगेटिव तो नहीं है। तो हम देख सकते हैं ये है 3x³ माइनस 2x प्लस √x। यहाँ पे तो ये 3 है, चलो अच्छी बात है, ये अच्छा है। ये x की पावर 1 है, ये भी ठीक है। यहाँ पे है √x, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, जो कि हमारे लिए गलत है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are sum is equals to 7 and product equals to 10. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि आपको डायरेक्टली ये नहीं बोला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, उन्होंने बोला कि उसके जो सम और प्रोडक्ट है वो ऐसा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो उसके हैं, ठीक है, उसके दो फैक्टर्स हैं, तो उनका जो सम है वो 7 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 दिया है और अल्फा बीटा की वैल्यू 10 दी है। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा, उसके जगह इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अगेन हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस वहां पे शिफ्ट कर दो, बी की वैल्यू -7 है और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हमारा पॉलिनोमियल जो है पी एक्स वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -7x + 10। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस में ही आएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ही आएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसकी स्टेप्स जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। हमको पहले वेरीफाई करना है 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विच इज 3x³ -5x² -11x - 3, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि है 3x³ -5x² -11x - 3, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो तीनों हैं ये इनके पहले तो जीरोस हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले 3 रखूंगी तो ये हो जाएगा 3 × 3³ -5 × 3² -11 × 3 -3, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 3 × 3 9, 9 × 3 27 × 3 9 × ये हो जाएगा 81, ठीक है। 5 का स्क्वायर 9, 9 में ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा -33, ये हो जाएगा -3। तो ये अगर मैं सबको प्लस करूं तो ये हो जाएगा 3 + 3 6, 6 + 5 11, 1 कैरी ओवर, 4 + 3 7 और 1 8, तो 81 - 81 विच इज 0। तो इसका ये मतलब है कि जो 3 है वो तो इसका पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अब हम -1 रख देते हैं, तो -1 में रखूंगी तो क्या हो जाएगा 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3, ठीक है। तो क्यूब करेंगे तो माइनस तो वही रहेगा, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ पे स्क्वायर करने से ये माइनस कट जाएगा पर बाहर का माइनस रहेगा तो -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +11, ये -3, ठीक है। तो अब पहले माइनस माइनस के टर्म्स देख लेते हैं विच इज 5 और ये 8 और ये 11, -11 + 11, अगेन ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो ये 3 और -1 तो इसके फैक्टर्स हैं, ये हमको पता चल गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, माइनस है यहाँ पे। अब हम जो है 1/3 -1/3 के लिए रख के देखते हैं विच इज 3 × -1/3 का क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 -3। आप जब इसको सॉल्व करें तो पहले आप पूरा सब्सटीट्यूट वाले मेथड में पहले x की वैल्यू रखें और फिर सॉल्व करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं और बाद में पूरा सॉल्व कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है, इसलिए हमें पहली स्टेप ये वाली स्टेप तो पूरी अच्छे से लिखनी है, ठीक है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये एक बार 3 कटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। -1/9 हुआ, यहाँ पे से ये जो है ये वाला माइनस कट जाएगा, पर बाहर का माइनस रह जाएगा -5 अपॉन ये 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज 11/3 -3। अब इसमें जो है हम एलसीएम ले लेंगे 9 का, तो ये हो जाएगा -1 -5, ये हो जाएगा +33 और ये -27, ठीक है। तो पहले तो एक एक जैसी टर्म्स हम लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 27 + 5 विच इज 32 और 33, तो -33 + 33 डिवाइडेड बाय 9, तो ये और ये कट गया, तो अगर ऊपर 0 है तो कोई आंसर होगा 0।
तो इसका ये मतलब है 3 -1 और -1/3 जो है ये तीनों जो है जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जो प्रूफ करना है वो पहले तो प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/n। ठीक है, तो हम ये भी लिख लेते हैं। क्या लिखना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। LHS लेंगे, LHS में क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 3 -1 -1/3। तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे 3 का, 3 ले लिया विच इज 9 -3 -1। तो 9 - 3 इज 6, 6 - 1 इज 5, 5/3। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो -b/a कितना आएगा? यहाँ से देखें तो -b मतलब -5 -1 -5 विच इज 5/3। ठीक है, तो b/a भी कितना आ रहा है? 5/3 आ रहा है, और ये इधर से करने पे भी 5/3 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। ओके, नेक्स्ट है कि हमें इसमें ये माइनस है अगेन। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा रिलेशन जो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू p/a, है ना? ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं विच इज 3 × -1 इज -3 प्लस -1 × -1/3 इज 1/3 के प्लस हो जाएगा। अब ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × -1/3 विच इज -1। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें -3 -1 -4 प्लस 1/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस 1 विच इज -11/3। ठीक है, एलएचएस से हमारा आंसर आया ये। आरएचएस से क्या आंसर आएगा? आरएचएस से आएगा c/a। c क्या है? ये है c, तो वो क्या है? -11/a3, है ना? तो LHS इक्वल्स टू RHS हम बोल सकते हैं। तो इसलिए जो सेकेंड फॉर्मूला है वो भी हमने वेरीफाई कर लिया। थर्ड फॉर्मूला, जो लास्ट फॉर्मूला है, वो अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1, गामा की वैल्यू है -1/3। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आंसर बचा 1। -d/a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -d/a अगर हम करें तो ये d है, का माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3, और ये कितना है? 3। ये माइनस माइनस कट गया, 3 कट गया, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, मतलब हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है वो भी प्रूव हो गया है। तो ये हमने तीनों फॉर्मूले प्रूव कर दिया है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोएफिशिएंट का वो भी करेक्ट है, और ये उसके जीरोस भी हैं। ठीक है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आएगा, तो आपको सॉल्व करना तो इजी है, बस लेंथी ज्यादा है तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। ओके, तो दैट्स इट। हमने आज देखे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व करे हैं। आज कहना था स्मॉल प्रैक्टिस सेशन टुडे बिकम बिग कॉन्फिडेंस टुमारो। अगर आप स्मॉल स्मॉल चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिन्हें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होने चाहिए और वो प्रैक्टिस कर पाए, और मेरे वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।